शेक्सपियर्स किंग लियर एज ए ट्रेजिडी। जो किंग लियर स्टोरी है वो एक ट्रेजिडी है, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब शेक्सपियर्स किंग लियर एज ए ट्रेजिडी। तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अब। किंग लियर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इज अ ट्रेजिडी ऑफ किंग लियर बिकॉज ऑफ हिज इमेच्योर डिसीजंस टू ब्रेक द किंगडम एंड गिव अवे टू हिज डॉटर्स। ये जो किंग लियर एक ट्रेजिडी है, शेक्सपियर ने इसको लिखा है। और क्योंकि इसमें क्या होता है, किंग लियर जो होता है वो एक मूर्खतापूर्ण अपने कुछ डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से उसका जो किंगडम है वो बिल्कुल ब्रेक हो जाता है। और वो उसको दे देता है अपनी दो डॉटर्स को, तीन में से दो को दे देता है। द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द किंग वाज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ द यंग जनरेशन हु मिस हैंडल्ड एंड टीयर्स द किंगडम अपार्ट। और इस तरह जो उसका पूरा किंगडम है वो ट्रांसफ़र हो जाता है यंग जनरेशन के हाथों में, यानी कि अपनी दोनों बेटियों को वो मूर्खतावश दे देता है, अपनी उनकी चापलूसी से, उनकी जो प्रशंसा से के कारण। ठीक है, वो इतना उनकी बातों में आ जाता है कि अपने पूरे किंगडम को उनको दे देता है। तो एक यंग जनरेशन के हाथ में किंगडम आ जाता है जो मिस हैंडल करती हैं, मतलब उसको अच्छे से संभाल नहीं पाते। इट इज़ ए ट्रेजिडी ऑफ लियर हु एट द एंड सीज ऑल ऑफ हिज डॉटर्स डाइज एंड कमिट सुसाइड। और अंत में वो क्या देखता है कि उसकी सभी डॉटर्स जो है वो या तो मर जाती हैं या फिर सुसाइड कर लेती हैं। ही टर्न्ड मैड व्हेन ही वाज accepted by his own daughters, giving implications of the tragedy and that will soon follow। और जब कोई सी भी उसकी जो डॉटर्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो वो पागल हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द अरिस्टोटल, the plot is the soul of the tragedy because all the actions and events take place in the plot itself। जो प्लॉट है कहानी का वो जो है ट्रेजिडी की सोल होता है, क्योंकि यानी कि जो सारी के सारे एक्शंस हैं वो उस प्लॉट के अकॉर्डिंग ही जो है इवेंट्स, जो घटनाएं हैं उसमें घटित होती हैं। द प्लॉट ऑफ किंग लियर आल्सो मूव्स इन ए सीक्वेंस ऑफ नेचुरल फ्लो नॉट फॉलोड बाय एन एंटीसीडेंट इवेंट्स, यानी कि एक नेचुरल फ्लो में चलता है किंग लियर का जो प्लॉट है। ठीक है, शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज एक्सपोजेज द ट्रेजिक एटमोसफियर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी कि प्ले की शुरुआत में ही जो ये एक्सपोज होना शुरू हो जाता है कि ये एक ट्रेजिडी है। द ट्रेजिडी इज forecast when the courtroom is filled with tension when Lear decides the split of kingdoms and pass into his daughter। और जब किंग लियर ये डिसीजन लेता है कि मैं अपना सारा का सारा जो राज्य है वो इन दो बेटियों को देता हूँ, और जो जिस वजह से वो उन दो को देता है, तो जो पूरा पूरा कोर्ट रूम है, यानी कि जो सभा है वो सब फील्ड विद टेंशन, तनाव में आ जाती है, टेंशन में आ जाती है कि अब कुछ गलत होने वाला है। This sequence of event is followed as the plot moves naturally, leading to the climax of the action and Lear's tragedy। तो दो जो सीक्वेंस है इवेंट्स की वो नेचुरली मूव करती हैं। ठीक है, मतलब एक के बाद एक घटनाएं ऐसी होती रहती हैं जो बिल्कुल क्लाइमैक्स तक, ट्रेजिडी लेवल तक जो है प्लॉट, जो स्टोरी वो पहुंच जाती है। लियर इज़ द ट्रेजिक हीरो ऑफ द प्ले एंड शोज ए हेमर्शिया ऑफ फ्लैटरी। यहाँ पे जो लियर है, किंग लियर है, वो ट्रेजिक हीरो है प्ले का, जो फ्लैटरी से, यानी कि जो प्रशंसा से मक्खन लगाती हैं उसको, उसकी जो डॉटर्स हैं ये प्रॉपर्टी के लिए, उसमें उनके बहकावे में आ जाता है। ही लव्स फ्लैटरी, उसको प्रशंसा बहुत पसंद है। एंड हिज डॉटर्स रैगन एंड गोनरिल टुक एडवांटेज ऑफ इट। और उसकी डॉटर्स को पता है, जो दो बड़ी बेटियां हैं उसकी, रैगन और गोनरिल, उनको पता है इस बात का कि उसको फ्लैटरी पसंद है। and decide to flatter his own father who justify their love for him him in front of the court। और वो इसका फ़ायदा उठाकर जो अपने पिता को फ्लैटर करती है, उसकी प्रशंसा करती है, मक्खन लगाती हैं, और अपने पिता के लिए, और जो उसका पिता है वो भी अपने प्यार को जो है पूरी की पूरी कोर्ट के सामने जो है जस्टिफाई करवाता है। देवर साइकोम्फेंस एंड इवेंचुअली विंस ओवर हिज फादर एंड डिसाइड्स टू गिव अवे द किंगडम टू दैम एक्सेप्ट ऑफ कॉर्डेलिया हु रिफ्यूज टू फ्लैटर लियर। अब वो अपने इस काम में कामयाब हो जाती हैं और वो अपने पिता को मना लेते हैं कि सारा का सारा जो राजपाट है वो उन्हीं को दिया जाए, ना कि कॉर्डेलिया को, जो कि नाकामयाब हो जाती है उसको फ्लैटर करने में। तो लियर्स हमेशिया बिकम्स एविडेंट when he banishes Cordelia from the kingdom as he becomes blindsided with his own egoism। और वो अपने ईगो के कारण blindsided हो जाता है कि वो अपनी तीनों बेटियों को बराबरी में नहीं देख पाता, और वो उसको बैनिश कर देता है, मतलब बेदखल कर देता है, निकाल देता है अपने राज्य से, एक तरह से किंग ऑफ फ्रांस के साथ उसकी शादी कर देता है।
और वो सारा राजपाट उन रैगन और गोनरिल को दे देता है। तो क्रिटिकली रैगन एंड गोनरिल represents the ego or the reality principle, whereas Lear represents ID, which is the instinctual principle who loves the to be flattered, and Cordelia represents superego on the morality principle. यहाँ पे रैगन और कॉर्नेलिया जो है वो भी ईगो को रिप्रेजेंट करती हैं कि वो उसके लिए सत्ता के लालच में अपने पिता को ही फ्लैटर करती हैं, और जो किंग लियर है वो उसको दिखाया गया है कि उसको फ्लैटरी पसंद है, और कॉर्डेलिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया सुपर ईगो के कारण और मोरालिटी प्रिंसिपल में, कि उसने उसमें ईगो था लेकिन वो था आत्मसम्मान का, कि वो सिर्फ पैसे के लिए या अपने इस सत्ता के लिए जो है वो झूठ नहीं बोलेगी अपने पिता से, अपने पिता को ही धोखा नहीं देगी, ना ही अपने आप को देगी, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। तो वो यहाँ पे सुपर ईगो उसमें भी दिखाया गया, बट फॉर मोरालिटी के लिए। द करेक्टराइजेशन इन द ट्रेजेडी हाईलाइट्स दैट करेक्टर्स शुड बी ट्रू टू लाइफ, एंड करेक्टर्स स्पेशली रैगन, गोनरिल एंड एडमंड ईवर इविल करेक्टर्स। यहाँ पे दो तरह के करेक्टर्स को दिखाया गया है कि एक करेक्टर ऐसा है जैसे कि कॉर्डेलिया, जिसको ट्रू टू लाइफ होना चाहिए, यानी कि अपने जीवन के प्रति, अपने आप के प्रति ट्रू होना चाहिए, और एक कैटेगरी दिखाई गई है रैगन और गोनरिल की और एडमंड की, जो कि इविल करेक्टर्स हैं, यानी कि सत्ता के लालच में वो अपने अपनों को, अपने माता पिता को धोखा देते हैं और फिर विनाश के भागी बनते हैं। दे बिहेव एंड एक्ट इन एन इविल, तो वो बुरी तरह से बिहेव करते हैं, वो विलेन की तरह काम करते हैं पूरे के पूरे प्ले में। एडमंड शोज द करेक्टर ऑफ मैकियाविलन। एडमंड यहाँ पे एक विलेन का काम करता है, स्किल्स, हु इज़ एबल टू मैन्युपुलेट एंड कंट्रोल अदर्स, जिसमें दूसरों को मैन्युपुलेट करने का और कंट्रोल करने की पावर है, स्किल है। इट इज़ सीन व्हेन ही डिसीव्स एंड मैन्युपुलेट्स एडगर, stating that his father Gloucester is angry at him and will kill him at once that he met him। अब वो अपने एडगर जो अपने पिता को भी इस तरह से जो है कन्विंस कर लेता है, झूठा लेटर दिखा के या अपना अटैक अपने ऊपर करवा के, कि इस तरह से उसके अंदर गुस्सा भर देता है कि जब भी ग्लोसेस्टर गुस्से में उससे मिलेगा अपने बेटे एडगर से, तो उसको मार देगा। मतलब उसको इतनी पावर है दूसरों को कन्विंस करने, दूसरों को अपने अकॉर्डिंग काम करवाने की। तो दिस मेड एडगर टू लीव द हाउस एंड स्टेड अवे फ्रॉम हिज ओन फादर। अब एडगर को पता है अपने पिता के गुस्से का, तो वो क्या करता है, घर छोड़ देता है। अब वो और तो कुछ कर नहीं सकता, अपने आप को सही तो प्रूव कर नहीं सकता, तो वो घर छोड़ के चला जाता है और अपने पिता से दूर रहने लग जाता है। द करेक्टर्स बिहेव इन दियर ओन कन्वीनियंस विच इज़ द असेंस ऑफ द ट्रेजेडी। सभी करेक्टर जो हैं वो अपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग जो है वो काम कर रहे हैं और ट्रेजेडी का एक असेंस बनते हैं, यानी कि जिससे ट्रेजेडी, यानी कि जो ट्रेजिक इरादा है जो राइटर का इसको एक ट्रेजेडी बनाने का, वो खुद ब खुद पूरा होता जाता है। इन द ट्रेजेडी द anagnosis is the discovery, and the play shows that discovery is seen when Lear found out the true reality of their daughters who actually betrayed him। यानी कि एक जो असेंस होता है डिस्कवरी का, इसमें वो भी दिखाया गया है, वो है डिस्कवरी, यानी कि हर बार सबसे पहले जो किंग लियर ने गलत डिसीजन लिए थे उसको वो उसको एहसास हो जाता है कि एक अचंभा सा होता है कि ये क्या हुआ। एक आयरनी यहाँ पे दिखाई गई है कि उसको जब डिस्कवर होता है कि उसकी जो दोनों बेटियाँ हैं वो एक्चुअली उन्होंने उसको धोखा दिया है। उसके बाद फिर Lear believed that his two daughters loved him, but the discovery showed that they did not love him, and all for Lear was banished फ्रॉम हिज ओन किंगडम फॉर बाय हिज ओन टू डॉटर्स। यानी कि वो सोचता था कि मेरी दोनों बेटियां मेरे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन बाद में वो डिस्कवर्ड होता है कि वो नहीं करती, और वो अपने पिता को ही बैनिश कर देती हैं, निकाल देती हैं अपने अपने राज्य से। द स्टॉर्म दैट पास ड्यूरिंग दैट सीन प्रोजेक्ट्स द अपकमिंग ट्रेजेडी। अब वहाँ पे बीच में एक स्टॉर्म आता है, तूफान आता है, जब वो किंग लियर रैगन के द्वारा भी तिरस्कृत करने के बाद जब वो वहाँ से चल पड़ता है गुस्से में, जब उसको वो मिलता है, टॉम मिलता है, यानी कि एडगर मिलता है, तो एक तूफान वहाँ पे आता है। जो तूफान है वहाँ पे वो किस चीज़ का सिंबल है, अपकमिंग ट्रेजेडी का, ठीक है, कि आगे और भी कुछ बुरा होने वाला है। एंड सिम्बलाइजेज द इंसैनिटी ऑफ द लियर रिफ्लेक्टिंग हिज मेंटल स्टेट। अब यहाँ पे किंग लियर जो पहले गुस्से में है उसका भी सिम्बलाइज है। जिस तरह किंग लियर के दिमाग में जो गुस्सा चल रहा है, एक तूफान चल रहा है, तो तूफान जो है वो उसको भी सिम्बलाइज करता है, उसके मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है किंग लियर के। तो हाउएवर शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज डिफर स्लाइटली अवे फ्रॉम एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वो एरिस्टोटल की ट्रेजेडी से के कंसेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। द प्लॉट शोज मैनी इंटरवूवन इवेंट्स
वेयर मैनी कैरेक्टर्स फोर्ट विद इन दैमसेल्व्स गिविंग वेराइटीज़ ऑफ प्लॉट्स। अब प्लॉट जो है इस तरह से यानी कि कहानी के अंदर कहानी इस तरह से इंटरवूवन है कि यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो वैराइटीज़ ऑफ प्लॉट तैयार करते हैं, यानी कि आगे से आगे एक के बाद एक कहानी बनाते हैं। द करेक्टर सच एज कोर्डेलिया ट्राइज टू कम बैक टू सेव हिज फादर बट शी फेल्ड मिजरेबली। अब कोर्डेलिया जो अपने पिता को बचाने के लिए वापस आती है लेकिन वो फेल हो जाती है। एज एडमंड डिफीट्स द फ्रेंच ट्रूप्स, क्योंकि एडमंड ने फ्रेंच ट्रूप्स के फ्रेंच सेना को हरा दिया है। कोर्डेलिया एंड लियर वाज कैप्चर्ड एंड कोर्डेलिया वाज सेंटेंस्ड टू एग्जीक्यूशन। कोर्डेलिया को और किंग लियर को उसको फ्रेंच सेना को हराने के बाद कोर्डेलिया और किंग लियर को पकड़ लिया जाता है और कोर्डेलिया को जो फांसी दे दी जाती है। एंड लियर कमिट सुसाइड आफ्टर हिज डॉटर्स पासिंग, और जब उसकी बेटी मर जाती है तो जो किंग लियर है वो भी सुसाइड कर लेता है। द अदर टू डॉटर्स वर आल्सो ट्रिक्ड बाय एडमंड एंड गोनरिल पॉइजन्स रैगन आउट ऑफ जेलसी। अब वो जो दोनों बेटियां हैं जो बड़ी बेटियां हैं रैगन और गोनरिल, तो वो भी ट्रिक्ड बाय एडमंड, वो एडमंड की चालाकियों का शिकार होती हैं और वो गोनरिल जो है एडमंड के साथ मिलकर प्लानिंग करके रैगन को जहर दे देती है। ठीक है, आउट ऑफ जेलसी, जलन के कारण, क्योंकि रैगन और गोनरिल दोनों ही एडमंड को पसंद कर देती है और इधर एडमंड भी दोनों को ही उसने पटा रखा है, अलग अलग दोनों से प्रोमिसेस उसने कर रखे हैं। ठीक है, तो वो अपने लालच में है, तो एडमंड अपने लालच में है, गोनरिल अपने लालच में है कि मैं एडमंड से शादी कर लूँगी, और वो रैगन को जहर दे देती है। तो फॉर एडमंड एंड गोनरिल कमिट्स सुसाइड आफ्टर शी लर्न्स एल्बनी ट्रीचरी हु न्यू एडमंड्स प्लॉट। अब जब इसको गोनरिल के हस्बैंड अल्बेनी को जब पता चलता है उनकी इस चाल का, जालसाजी का, वो लेटर जो उसने लिखा था पकड़ा जाता है, तो एडमंड के प्लॉट का पता चल जाता है, तो उस वो भी शर्मिंदा, जब तक एडमंड मर चुका होता है तो गोनरिल जो है वो शर्मिंदगी महसूस करती है और वो भी जाके क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है। हैज़ द ट्रेजिडी स्ट्राइक फॉर द अदर करेक्टर्स वाइल ओनली एडगर कैंट अल्बेनी वर लेफ्ट टू टेक केयर फॉर द कंट्री। अब सिर्फ सभी मर जाते हैं, सिर्फ एडगर बचता है, कैंट बचता है। एडगर कौन था? जो ग्लोसेस्टर का जायज़ बेटा था, जो एडमंड ने जिसके खिलाफ साजिश रची थी वो बच जाता है, क्योंकि इसने किसी का बुरा नहीं किया इसमें। कैंट जो एक वफादार दरबारी था अपने राजा किंग लियर का, वो बच जाता है। और अल्बेनी जो गोनरेल का हस्बैंड होता है, शुरू में तो वो लालची होता है, लेकिन बाद में जब उसको सारी बातों का पता चलता है तो उसको पश्चाताप होता है कि हमने या मेरी पत्नी और उसकी बहन ने मिलकर जो है इनके साथ गलत किया है, तो बाद में वो पश्चाताप करता है, तो एक वो बच जाता है इस पूरी की पूरी कंट्री की देखभाल करने के लिए। तो